हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए पॉइंट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 एंड v3 डिनोट्स द एवरेज वेलोसिटीज in the three successive interval of time t1 t2 and t3 which of the following relation is correct। एक पॉइंट है जो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है और उसको तीन सक्सेसिव इंटरवल में अगर ब्रेक कर दें तो जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें एवरेज वेलोसिटी v1 है, सेकंड इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी v2 और थर्ड इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी v3। देखो भाई, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, लगभग मान लो ये मूव कर रहा है। अब इस पाथ को या इस पूरे इंटरवल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा ये। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, मान लो पी क्यू आर एस। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है भाई। तो इसको तीन इंटरवल में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट इंटरवल में टाइम है t1 और फर्स्ट इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी है v1, ये एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान रखना मेरे भाई। Q से R में टाइम इंटरवल है t2 और एवरेज वेलोसिटी है v2। R से S में टाइम इंटरवल है t3, एवरेज वेलोसिटी है v3। ध्यान रखना भाई, ये एवरेज वेलोसिटी पूरे पाथ पर है, पूरे पाथ पर एवरेज वेलोसिटी है। तो अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो क्या है, v1 माइनस v2 अपॉन में v2 माइनस v3। देखो चारों ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो सेम है, v1 माइनस v2 अपॉन में v2 माइनस v3, और राइट हैंड साइड की वैल्यू डिफरेंट है। तो बहुत सारे बच्चे इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच उनकी क्या होगी, वो इस तरह से करेंगे। भाई सबको पता है एक्सिलरेशन क्या है, इसमें कांस्टेंट है, सबको पता है एक्सिलरेशन कांस्टेंट है। तो बच्चे किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं, वो करेंगे v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, यही करेंगे बहुत सारे बच्चे। दैट इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v3 माइनस v2 अपॉन में t3 माइनस t2। बहुत सारे बच्चों की अप्रोच बिल्कुल यही रहने वाली है। तो अब इसको आगे करेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन में इस वैल्यू को इधर ले आएंगे v3 माइनस v2, दैट इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर ले जाएंगे भाई, t2 माइनस t1 अपॉन में t3 माइनस t2। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएंगे, है ना। माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन में v2 माइनस v3। माइनस कॉमन लिया दोनों से तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस कोई इशू ही नहीं है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिख दो, चाहे t2 माइनस t1 अपॉन में t3 माइनस t2। अब बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ये ऑप्शन बच्चों को नहीं मिला यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो अब क्या करना है भाई, ये तो गलत हो गया, है ना। और अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक होगा तो वो क्या करेगा, ये ऑप्शन भी इधर फिट कर देता, अगर वो ये ऑप्शन भी इधर फिट कर देता और आप उसको टिक मार के आ जाते, आप सोचते अरे क्वेश्चन तो बढ़िया हो गया, मजा आ गया, आंसर आ गया, बट आपका आंसर गलत होता, क्यों गलत होता, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। मान लो भाई, सबसे पहले हम पी और क्यू पाथ की बात करते हैं, पी क्यू पाथ की बात करते हैं। मान लो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो पी पर भी कुछ वेलोसिटी है, मैं ये मान लेता हूं पी पर कुछ वेलोसिटी है, मान लो ये है। अब चूंकि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो एक ऐसी बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। ये मान लो हमारा Q है, ये हमारा P है। ठीक है भाई, अब एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होगा, इसका मतलब थीटा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, स्लोप यानी कि टेन थीटा, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना मेरे भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक्सिलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, और ये dv बाई dt किसके बराबर होता है, स्लोप के। अब जब dv बाई dt स्लोप के बराबर हो गया, तो जब स्लोप कांस्टेंट है
तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से मैच कर रही है सारी चीजें। अब बोल रहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी जो है ना, इस P से Q के बीच में एवरेज वेलोसिटी V1 है। मान लो इसके किसी पॉइंट पर यहां पर ये एवरेज वेलोसिटी V1 है। कॉन्सेप्ट में ये समझना था। अगर मैं इसको यहां पर एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये समझो कि भाई P से मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ये वेलोसिटी से कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, ये आ गया। तो अगर मैं इस पूरे लाइन का एवरेज निकालूं तो कहीं बीच में आ जाएगा, वो कहीं बीच में आ जाएगा, यानी कि V1 ये हो जाएगा, ये पूरा V1 हो जाएगा। बीच में तो वेलोसिटी कुछ और है भाई, कभी मतलब बढ़ती जाएगी, इस तरह से मैं रफ आइडिया दे रहा हूं। तो V1 क्या होगा, एक एवरेज होगा। तो अगर P और Q इस डायग्राम में देखें तो P और Q पर जो वेलोसिटी होगी वो VP होगी, Q पर जो वेलोसिटी होगी वो VQ होगी। ठीक है भाई, ये VQ हो जाएगी और ये VP हो जाएगी। तो अब अगर इस केस में एक्सीलरेशन निकालना होगा तो वो क्या होगा, VQ माइनस VP अपॉन में TQ माइनस TP। समझ गए भाई। तो VQ जो है वेलोसिटी है किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट VQ, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट P। और TQ माइनस TP अगर आप देखो, TQ माइनस TP यानी कि इस पूरे पाथ का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, वो T1 है। बहुत बढ़िया, ये समझ में आना चाहिए बस। VQ माइनस VP अपॉन में T1। क्लियर है मेरे भाई। ये है VQ माइनस VP अपॉन में T1। ये अगर समझ में आता है तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है। अब ये तो एक्सीलरेशन की बात थी। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, V एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, तो सिर्फ 2 पॉइंट दिए, मान लो P और Q, सिर्फ 2 पॉइंट दिए। तो वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एट P प्लस वेलोसिटी एट Q अपॉन में 2। अब चूंकि P और Q के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, V1, तो ये V1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। ये हो गए भाई 2 कॉन्सेप्ट। इन 2 कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होगा, ना कि इस तरह से होगा। ठीक है भाई, ये तरीका गलत है, ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर ये ऑप्शन भी दे देगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। अब आपको ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरे भाई अब आप ऑप्शन में देखोगे V1 माइनस V2, V2 माइनस V3। बेसिकली हम V1 कैलकुलेट करेंगे, V2 कैलकुलेट करेंगे और V3 कैलकुलेट करेंगे, और फिर इस तरह से हम निकालेंगे V1 माइनस V2 अपॉन में V2 माइनस V3, तब इस ऑप्शन को चेक करेंगे। क्लियर है। तो देखो भाई कैसे करना है। पहले हम PQ को ले लेते हैं, PQ को ले लेते हैं, चीकू को नहीं लेते, PQ को ले लेते हैं। तो वेलोसिटी एट P है ना, और वेलोसिटी एट Q हमें पता होनी चाहिए। मान लो वेलोसिटी एट P जो है वो हम U ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट Q हम निकालते हैं। चूंकि एक्सीलरेशन क्या है इस केस में, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करने वाले हैं, फाइनल वेलोसिटी एट Q दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी U प्लस एक्सीलरेशन A और टाइम है T1। क्लियर है मेरे भाई। तो VQ आया आपका U प्लस AT1। अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं इस केस में, V एवरेज, और ये V एवरेज किसके इक्वल होगा, V1 के। अभी मैंने बताया ये किसके इक्वल होगा, V1 के। और वो किस तरह से निकालेंगे, वेलोसिटी एट Q प्लस वेलोसिटी एट P अपॉन में 2। तो वेलोसिटी एट Q क्या होने वाला है, U प्लस AT1 प्लस वेलोसिटी एट P क्या है हमारा, U डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है मेरे भाई। यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2U प्लस AT1 अपॉन में 2। भाई थोड़ा सा लेंथी होगा, ध्यान रखना। 2U प्लस AT1 अपॉन में 2। तो हमारी V1 की वैल्यू आ जाती है ये हमारी V1 की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे V2 की वैल्यू की। जब V2 की वैल्यू की बात करेंगे तो हम Q और R के बीच में चीजें चेक करेंगे। तो हम बात करते हैं अब QR की, QR के बीच में बात करेंगे, QR जो पाथ है उसकी बात करेंगे।
तो इस केस में वेलोसिटी एट आर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट क्यू प्लस ए टी टू, यही होने वाला है भाई। वी आर इज इक्वल टू, वी आर हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, बेसिकली यही फॉर्मूला लगाया मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। तो वेलोसिटी एट क्यू, वो सॉरी वेलोसिटी एट आर जो है फाइनल वेलोसिटी है क्यू आर के केस में, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वी क्यू प्लस ए टी टू। क्लियर है। अब वेलोसिटी एट क्यू ये हमने निकाला ही है अभी, ये आया है देखो। तो हम क्या करने वाले हैं, वी क्यू की वैल्यू रख देते हैं u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू। ठीक है मेरे भाई, यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं u प्लस ए इंटू टी वन प्लस टी टू। ठीक है भाई साहब, देखो हम इसको डायरेक्ट भी इस तरह से ही कर सकते थे भाई, इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाती और यहां से यहां तक पहुंचने में पूरा टाइम लगा t1 प्लस t2, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट यहां भी लिख सकते थे। पर मेरा मकसद यार बेसिक से करो, समझ में आएगा। एक बार बेसिक समझ में आ गया तो जंप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है। तो हम इसको P और R पाथ को भी डायरेक्ट कंसीडर करके कर सकते थे। U हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस A जो है प्लस A इंटू टी, तो उस केस में टाइम होता t1 प्लस t2। क्लियर है। अब हमें बात करनी है भाई एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी क्यू आर के केस में, वो है हमारा v2। v2 क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, इस तरह से लिख लो भाई, वी ए वी जी एवरेज, ये v2 होगा क्यू आर के केस में। तो क्या होने वाला है, वेलोसिटी एट आर प्लस वेलोसिटी एट क्यू अपॉन में 2। ठीक है मेरे भाई, तो वेलोसिटी एट आर आपने निकाला ही है, ये आया है u प्लस ए इंटू टी वन प्लस टी टू, ये ब्रैकेट बंद करो, प्लस वेलोसिटी एट क्यू, मेरे भाई वेलोसिटी एट क्यू कितना आया था, वो ये था, है ना। तो ये आया हमारा u प्लस ए टी वन डिवाइडेड बाई 2, कंप्लीट डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है मेरे भाई, यहां से हम ये लिख सकते हैं भाई, इस u को और इस u को ऐड कर लो, तो ये हो गया 2u प्लस में, अब ये ए टी वन है और यहां से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ए टी वन, तो यानी कि 2a t1 हो रहा है मेरे भाई, 2a t1 प्लस a t2, इस तरह से लिख सकते हैं, और अपॉन में 2। क्लियर है भाई साहब, ये आ गया हमारा v2। ये क्या आया मेरे भाई, v2, ये आ गया हमारा v2। इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, v3। अब हम बात करेंगे v3 की। जब ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, फिर हम जो ऑप्शंस दिया है जैसे v1 माइनस v2 अपॉन में v2 माइनस v3, इस तरह से करेंगे। तो हमारा v2 आ गया, अब हम v3 निकालते हैं। तो अब हम v3 निकालने वाले हैं। v3 क्या होगा मेरे भाई, v3 हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा किस पॉइंट के बीच में, vs प्लस वीआर के बीच में, यही होने वाला है। क्लियर है। तो अब हम पहले vs निकाल लेते हैं मेरे भाई। vs क्या होगा, vs जो होगा वेलोसिटी होगा, vs इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी vr प्लस a इंटू टी थ्री, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला ही फॉर्मूला लगाया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से हम पहले क्या लिखेंगे, vr हमने देखो निकाला ही है, ये आया था vr ये आया था हमारा, कितना आया था, u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, ये vr आया था, प्लस ए टी थ्री, ये आ गया हमारा vs। क्लियर है, ये vs आ गया। अब हम इस वैल्यू को उठा करके एवरेज वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो v3 हमारा क्या होने वाला है, ये हो गया हमारा vs u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री प्लस, है ना, और वीआर हमारा ये है, ये पूरा हमारा क्या है, वीआर है, u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू अपॉन में 2। क्लियर है मेरे भाई, यहां से हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं यार, यहाँ देखो जगह कम है, बस समझने की कोशिश करो। ये u और u ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी वन यानी कि 2a टी टू प्लस 2a प्लस ए टी थ्री अपॉन में 2। क्लियर है मेरे भाई, ये हमारा आया v3, सॉरी ये आया हमारा v3। तो आपके पास v1 आ गया, v2 आ गया और v3 आ गया। अब हमें क्या करना है, आप ऑप्शन देखो, v1 माइनस v2
अपॉन में V2 माइनस V3, यही है सब जो है। देखो चारों ऑप्शन में यही चीजें लिखी हुई हैं, तो हम सिंपली यही करने वाले हैं, V1 माइनस V2। अच्छा डायरेक्ट करते हैं यार, इसको ऐसा करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, जगह कम है, जगह कम है मेरे भाई, डायरेक्ट करना है हमें। तो हम क्या करने वाले हैं, V1 हमारा क्या था, ये आया था V1 है ना, ये आया था। तो V1 था हमारा U प्लस 2U प्लस 8E1 अपॉन में 2 माइनस V2 कितना आया था मेरे भाई, वो ये आया था। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2U प्लस 2AT1 प्लस 8E2 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई, कंप्लीट डिवाइड कर दो। V2 तो हमारा यही हो गया 2U प्लस 2AT1 प्लस 8E2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T3 कितना है भाई, T3 थोड़ा लंबा है, ये ज्यादा वैल्यू है इसकी, बहुत बड़ी है। 2U प्लस 8E1 प्लस सॉरी 2AT1 है, 2AT1 प्लस 2AT2 प्लस 8T3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है भाई साहब। अब आप ये 2 तो देखो कैंसिल होते चले जाएंगे भाई, ठीक है। अब जगह कम है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ देखो भाई, ये जब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस से बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, अब सब जगह माइनस से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होने वाला है, ये देखो कच्चम कच्चा होने वाला है सब। 2U प्लस 8E1 कटेंगे भैया, कट्टम कट्टा होगा सबका, माइनस 2U माइनस 2AT1 माइनस 8E2। क्लियर है भाई, मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट। तो देखो 2U कट गया, और ये तो अच्छा, ये अभी चेक कर लेंगे इसका क्या आएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही नीचे देखो, अब ये आएगा 2U प्लस 2AT1 प्लस 8E2। भाई ये वाली वैल्यू लिखी है मैंने पूरी की पूरी। फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2U माइनस 2AT1 माइनस 2AT2 प्लस 8T3। क्लियर है भाई, यहाँ से ये 2U कैंसिल हो रहा है, 2AT1 कैंसिल हो रहा है। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ से देखो अब ये 2AT1 माइनस का और ये AT1 प्लस का, तो यानी कि माइनस का AT1 बचा भाई, और माइनस का AT2 है ये हमारे पास, अपॉन में ये देखो AT2 और ये माइनस का 2AT2, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का AT2 मिलेगा हमें। क्लियर है मेरे भाई, और ये माइनस आएगा यार, ध्यान रखो मेरे भाई, ध्यान रखो, और ये माइनस का AT3। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो भाई, माइनस बाहर ले लोगे और माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ए भी कॉमन ले लोगे, तो क्या मिलने वाला है, T1 प्लस T2 अपॉन में T2 प्लस T3। तो भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देख लो, चेक करो भाई, ऑप्शन टू हमारा जो है करेक्ट है। क्लियर है मेरे भाई, इस तरह से करना है यार ये सवाल। अगर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से करने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने यहां बताया था, ये तो यार गलत हो जाएगा यार तुम्हारा सवाल, ठीक है भाई। तो बच्चों की अप्रोच ऐसी होने वाली है इस क्वेश्चन को करने की, तो थोड़ा ध्यान से संभल के कदम बढ़ाना है, और हमें मंजिल तक पहुंचना है। तो हमारा आंसर आया भाई, क्लियर है, हमारा आंसर आया 2 ऑप्शन हमारा सही है।